आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। और आज हम इंग्लिश के पेपर की आंसर की देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपके जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं और आज हम इंग्लिश के पेपर की आंसर की देखेंगे। ये आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट का रहने वाला है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिला था पेपर को सॉल्व करने के लिए। और आपके ये जो मार्क्स हैं ये 80 मार्क्स का आपका पेपर है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से आपको मैं आंसर बताने स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन ए है आपका रीडिंग सेक्शन। इस पैराग्राफ को आपको रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें आपके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सारे के सारे पैराग्राफ हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैन्सी ड्रू। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेकिंग ऑफ दी चिल्ड्रन व्हाट दे शुड बिकम, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो आपका 4th क्वेश्चन है इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका 5th क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमर चित्रा कथा। 6th क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 7th में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8th में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपसे भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने जितनी स्टडी की थी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए उसमें मेरे को ये वाला आंसर मिला नहीं। अगर आपको किसी को पता होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। और यहाँ पर जो आपका 9th क्वेश्चन है इसमें आपको फोर टोल्ड की जो आपका ये फोर टोल्ड वर्ड है इससे रिलेटेड आपको सेम सेंस वाला एक और वर्ड बताना था पैरा 6 में। तो फिर पैराग्राफ 6 में जब आप जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो आपका प्रिडिक्टेबल ये वाला वर्ड लिखा हुआ है ये आपका फोर टोल्ड से मैच खाता है। तो फिर यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको दोबारा से सेम वर्ड दे रखा है वैल्यूएबल, और यहाँ पर आपको पैरा 7 में बताना है कि इससे मैच खाने वाला कौन सा ऐसा वर्ड है। तो फिर पैरा 7 में जो आपका प्रीसियस वर्ड है ये इससे मैच खाता है। तो फिर यहाँ पर आप इसका आंसर ये लिख सकते थे। सेकंड पैराग्राफ है आपका। सेकंड पैराग्राफ में आपसे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिर फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा हैज़ इंक्रीज्ड बाय 50%। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बिकम अ पॉल्यूटेड, डिग्रेडेड एंड डिस्टर्ब्ड वेटलैंड। फोर्थ क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2022। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको नोट मेकिंग बनानी थी तो फिर इसका आंसर आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से आपका लिटरेचर पार्ट यहाँ पर जो आपका ग्रामर पार्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक एडवर्टीज़मेंट बनानी थी। तो फिर एडवर्टीज़मेंट बहुत आसान होती है। आपको एक बॉक्स में जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए आपको उसमें बताना होता है 50 वर्ड्स में। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपसे ने वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। हम सीधा ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपको इन सभी वर्ड्स को अरेंज करना था। तो फिर यहाँ पर जो इन सभी का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाले का जो आपका आंसर होगा वो होगा ये। बस यहाँ पर डैड की जगह डेविड आ जाएगा, डैड की जगह डेविड। बाकी ये पूरा पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था अरेंज करने के लिए तो फिर उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये, आई रीड इन द पेपर डैट द
बर्गर हैड बीन कॉज्ड। और यहाँ पर जो आपका इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्यूरिंग वॉर्स फॉरेस्ट गिव्स कवर टू आवर आर्मीज। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन टेकिंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव फुलफिल्ड। और थर्ड क्वेश्चन में आपको इसका जो करेक्ट आंसर लगाना था वो था ऑप्शन नंबर सी, आर। और फोर्थ में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वू हैव बीन अरेस्टेड। और सेक्शन सी में जो आपका लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोइट्स मदर। और थर्ड में जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इन्होंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर सेकंड लिखना चाहिए था और इसके नीचे वाला थर्ड, तो फिर इन्होंने यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा। तो फिर यहाँ पर जो आपका थर्ड का आंसर होगा वो होगा डेथ ऑफ मदर। और सेकंड में जो आपका करेक्ट आंसर होगा साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि इसमें जो 3 लड़कियां थी, यानी कि एक थी बिट्टी, एक थी डॉली और एक थी पॉइट की माँ। तो फिर यहाँ पर वो तीनों की तीनों लिविंग थिंग्स थी और उनमें लाइफ थी। और जो वहाँ पर जो आपको सी दिख रही थी उस फोटोग्राफ में, उसकी ब्यूटी अभी तक वैसी बरकरार है और बाकी पॉइट की जो मदर है वो यहाँ पर डेड हो गए हैं। अब यहाँ पर जो आपका इसी में और वाला पार्ट था, इसमें जो आपका फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा ऑटम। इसमें जो आपका बी पार्ट है उसमें जो आपका फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टुक हर लोनलीनेस काल्मली एंड एक्सेप्टेड इट विदाउट ग्रूजेस। इसमें जो आपका सेकंड पार्ट है उसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द ऑथर वाज गिवन अ सेपरेट रूम इन द सिटी हाउस। थर्ड में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसका जो हैप्पीएस्ट आवर्स था वो था आफ्टरनून टाइम, जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये बोला गया कि मुराद का जो कज़न है वो कौन था। तो फिर मुराद का कज़न अरम था। और यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो मुराद है ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता था। तो फिर ये गैरो ग्लैनियन से बिलोंग करता था। और इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया कि जोराब का जो फादर था वो कौन था। तो फिर इसका जो फादर था वो था ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। तो फिर यहाँ पर से आप ये सारे क्वेश्चन आंसर बुक में से भी ढूंढ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर थे। और बाकी आप बताइए कि आपका पेपर कैसे गया। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।